इस बार कितने मुसलमान संसद पहुंचे? मुसलमान सांसदों की संख्या घटी या बढ़ी? सबसे ज्यादा मुसलमान सांसद किस पार्टी से पहुंचे हैं? तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आपके सामने आ चुके हैं और अब सबको पता चल चुका है कि इस चुनाव में मुसलमान और मंगलसूत्र को लेकर कितनी चर्चाएं रहीं। हर दल के नेता इन दोनों को लेकर बहस करते दिखाई दिए। तो सवाल उठता है कि आखिर कितने मुसलमानों को जनता ने चुनकर संसद भेजा है, यानी इस बार संसद में कितने मुसलमानों की मौजूदगी है। इसका जवाब हम आपको तफसील से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। इस चुनाव में मुसलमानों का मुद्दा खास सुर्खियों में रहा। पीएम मोदी की जुबान से कई बार मुसलमान शब्द के तीर निकले तो विपक्ष ने अपनी पूरी कोशिश की कि मोदी के तीरों का रुख मोड़कर उन्हीं की तरफ ले जाया जाए। पूरा इंडिया गठबंधन इस फिराक में लगा रहा कि मोदी को मुसलमानों का दुश्मन बनाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाया? इसका जवाब आपको मिलेगा संसद में मुसलमानों की नुमाइंदगी को जानकर। तो सवाल वही है, इतना सब कुछ करने के बाद भी कितने मुसलमान भाइयों को इंडिया गठबंधन संसद के अंदर पहुंचाने में कामयाब रहा? क्या वाकई मुसलमान विपक्ष के जाल में फंसा या फिर मोदी पर एक बार फिर भरोसा जताया? तो चलिए सीधे आपको बताते हैं आंकड़ों को कि इस बार कितने मुसलमान संसद पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार 78 मुसलमान उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे थे। वहीं 2019 में राजनीतिक दलों ने 115 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। सबसे ज्यादा मुसलमान सांसद कांग्रेस के पास है, जिसकी संख्या 7 है। टीएमसी के पास 5 सांसद तो सपा के पास 3 मुसलमान सांसद हैं। इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग के पास 3 सांसद हैं। जीतने वाले मुसलमान उम्मीदवारों की लिस्ट को देखें तो पता चलता है कि इस बार 24 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव जीत लिया है। हालांकि इस बार संसद में मुस्लिम सांसदों की भागीदारी पिछली बार से ज्यादा नहीं है, बल्कि कम ही है। अंतर मामूली से है, लेकिन फर्क तो पड़ता है भाई, क्योंकि 2019 में 26 मुसलमान उम्मीदवार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं 2014 में 23 मुस्लिम उम्मीदवारों का चुनाव जीता था। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस के करीब 19 उम्मीदवार थे। वहीं एसपी ने मुस्लिम समुदाय से 4 और टीएमसी ने 6 उम्मीदवार उतारे थे। वहीं यूपी में मुख्तार की मौत और अतीक के शूटआउट कांड के बाद से माना जा रहा था कि मुसलमान इस बार मोदी से छिटक गया है, लेकिन आंकड़ों को देखकर विपक्ष की यह बात किसी को रास नहीं आ रही, क्योंकि इसके बाद भी संसद में मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ी नहीं बल्कि घटी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के नैरेटिव को मुसलमानों ने किस तरह लिया। मुसलमान भले ही मोदी से नाराज तो रहा, जिसका परिणाम नतीजों में साफ दिख रहा है, लेकिन संसद में उसकी नुमाइंदगी कम है। यहां सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है, जो 5 सीटों से बढ़कर 37 सीटों पर पहुंच गई। इसके 4 मुस्लिम उम्मीदवार सांसद बन गए। कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी को भी यूपी में जीत मिली। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मुस्लिम सांसदों को भी जोरदार सफलता मिली है। यहां पार्टी क्रिकेटर से नेता बने यूसुफ पठान को बहरामपुर से उतारा था, तो कांग्रेस ने दिग्गज अधीर रंजन चौधरी भी अपनी सीट नहीं बचा सके। वहीं मुसलमानों की ही राजनीति करने वाले एआईएमएमआई के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को फिर से हैदराबाद से जीत मिली है। आपको बता दें दोस्तों कि 1980 में सबसे ज्यादा 49 मुसलमान सांसद लोकसभा चुनकर पहुंचे थे। 2016 में इनकी संख्या सिर्फ 22 थी, जो कि अब तक की सबसे कम संख्या है। और इस बार 24 मुसलमान सांसद संसद पहुंचे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।